मनान साहब उठे ना, मनान साहब उठिए। अब्दुल साहब उठ। बाबा देखो क्या हुआ इनको? बाबा पता नहीं, अच्छे भले थे, जब मैं किचन में गई आई हूँ तो इस तरह पड़े हैं। हाथ ठंडे हो रहे, आप उनको संभाले, मैं एम्बुलेंस को फोन करो। हाँ जल्दी। मनान साहब उठ जाइए ना, उठ जाए, जल्दी बुलाओ मनान साहब। डॉक्टर अब कैसी तबीयत है उनकी? He is no more. What? No more? डॉक्टर अभी तो वो ठीक थे, चलते फिरते थे। हार्ट फेल हुआ है, एक तो एज भी थी और हो सकता है कि कोई स्ट्रेस हो। ऐसे कैसे चले, ऐसे नहीं कर सकते। अभी तो मुझे लगा भी नहीं था कि आप मेरे साथ हैं। ऐसे कैसे जुदा हो सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आप सवाल बस अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। आपने सबको संभालना है, आप अगर ऐसे हिम्मत हारेंगी तो कैसे चलेगा? हाला को तो इतला दे दो, उसे तो इसके वो दुनिया में नहीं रहे। बता देता हूँ। जनाजे का इंतजाम करना है, कब्रिस्तान में सब करना है। भैया, अम्मा, वो सुल्तान का मैसेज आया था, अंकल का इंतकाल हो गया है। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सरवर, क्या तुम जाओगे? अम्मा, हमारा रिश्ता खत्म हो गया उनसे। बेटा, मरने वालों से हिसाब नहीं लिया जाता, उनकी आगे ही मंजिलें बहुत मुश्किल होती हैं। भैया, मुझे तो जाना चाहिए ना? नहीं, जैसे उसने तुम्हें मैसेज करके बताया ना, वैसे तुम भी कंडोलेंस का मैसेज भेज दो। जी। मेरी बच्ची रब आपसे मिल सकी, न उन्हें रुखसत कर सकी। बस बेटे, बच्चियां अगर बापों से लिपट के ना रोए तो उनकी रूह को करार नहीं आता। आखिरी दीदार अगर नसीब ना हो ना, बेसुकून रहती है रूह। कुछ दिन पहले देखा था, अच्छे भले थे, ग्रोसरी का सामान लेके आ रहे थे। हाँ, उसी ग्रोसरी का सामान लाते हुए तो 3-4 लोगों ने रोक लिया था उन्हें। क्यों? अब क्या बताऊं,
वहां पर सब सुल्तान की बातें करने लगे। मेरे मियाँ ने तो समझाया भी था, जवानी की उम्र है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, अब माफ भी कर दें। कब तक सब सुल्तान का मजाक उड़ाते रहेंगे? लेकिन यहाँ सुनता कौन है? बस सवाल जवाब सवाल जवाब। वो तो उल्टा हाथ दबा रहे थे। मेरे मियाँ ने पूछा भी कि अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और घर में दाखिल हो गए। और 2 दिन बाद ही ये खबर मिल गई। कभी कभी औलाद की मोहब्बत इंसान को वहां ले जाकर मारती है जहां पानी भी नसीब नहीं होता। हाला, हाला प्लीज संभालो खुद को। अंकल का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ, दुख तो मुझे भी बहुत है। तुम्हें नहीं लगता कि सब बर्बाद हो गया? असरा जो बच गया है वो भी चला जाएगा। हाँ, सब कुछ बहुत अचानक हो गया। और अंकल को तो कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी। बीमारी तो लग गई थी उन्हें, सुल्तान भाई की बर्बादी की सूरत में। मैं अपने अब्बा को जानती थी असरा, वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे थे। सुल्तान भाई की बर्बादी ने उन्हें अपने अंदर ही अंदर से खोखला कर दिया था। ये कोई आसान बात नहीं है, दुनिया वालों के सामने मुंह छुपाकर जीना, और वो भी उस बेटे की खातिर जो आपके वकार का सबब हो। आंटी कैसी है? कैसी हो सकती मैं जो नहीं हूं उनके पास? कौन तसल्ली देगा उन्हें? हाँ, भाई तो पत्थर के पहले ही थे, अब तो 7 पहाड़ बन गए। अल्लाह हिम्मत दे। असरा, मेरा पता क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि तुम अभी अम्मी के पास जाओ और जाके उनको गले लगा के सहारा दो। क्यों असरा, इस टाइम उनके पास कोई सहारा नहीं है। उनकी बेटी बनो, उनके पास जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी कंडीशन ऐसी है, मुझे डॉक्टर से मना की है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन असरा, तुम मुझसे वादा करो, तुम मम्मी के पास जाओगी ना? हाँ प्लीज असरा, प्लीज, मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है। अल्लाह सब्र दे। मैं फोन रखती हूँ। नहीं, रुको असरा, सुल्तान भाई तो बिल्कुल टूट गए होंगे, तुम मुझसे ताज़ियत नहीं करोगी? देखती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात करूंगी तुमसे। अब
सर इस हायरिंग के बाद हमारा केस लगेगा। जानता हूं मैं, ये सुल्तान फोन नहीं उठा रहा। दोबारा ट्राई करता हूं। जज साहिबा, मैं अदालत को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट एक बहुत बड़े दुख से गुजर रहे हैं। इस बदनामी की वजह से उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और वो खुद भी इस बदनामी को सह नहीं पा रहे हैं, बिस्तर से लग गए। इस वक्त मैं अदालत से सिर्फ कुछ वक्त की मोहलत मांगता हूं। जज साहिबा, ये ज्यादती है। पहले उन्होंने बीमारी की वजह से छूट ली है, अब वालिद की डेथ। आखिर कब तक इन टैक्टिक्स के साथ इस केस को लटका के रखेंगे? आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन बाप की मौत तो एक जेन्युइन चीज है। जज साहिबा, मेरी क्लाइंट आखिर कब तक एक बदकिरदार और जालिम इंसान के साथ बंद के रहेंगी? ये मेरी क्लाइंट के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरी इस अदालत से रिक्वेस्ट है, हो सके तो फौरी इस केस का फैसला सुना दें। आपकी ख्वाहिश ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरे फरीक को सुने बगैर कैसे फैसला सुनाया जा सकता है? अगली पेशी पर आप सुल्तान साहब को किसी तरह भी कन्विंस करें ताकि वो अदालत में पेश हों और अपनी सफाई पेश करें, वरना अदालत एक तरफा फैसला सुना देगी। अदालत आपको और वक्त देती है। थैंक यू जज साहिबा। कि तुम अभी अम्मी के पास जाओ और जाके उनको गले लगा के सहारा दो। क्यों इस टाइम उनके पास कोई सहारा नहीं है। उनकी बेटी बनो, उनके पास जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी कंडीशन ऐसी है, मुझे डॉक्टर से मना की है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन असरा, तुम मुझसे वादा करो, तुम मम्मी के पास जाओगी ना? हाँ प्लीज असरा, प्लीज, मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है। सर्वर साहब, क्या अपडेट है कोर्ट की? क्या अपडेट होनी है? अदालत ने फिर मौका दे दिया उसे। ये क्या बात हुई है? आप कोशिश करें कि नेक्स्ट डेट तक हमारे हक में फैसला आ जाए किसी भी तरह। इसी कोशिश पे तो लगा हूं, लेकिन उसकी किस्मत है कि बार बार मौके दिए जा रहे हैं। किस्मत का तो धनी है ना वो। किस्मत अच्छी ना होती तो यूं हमारे घर में घुस सकता था, हमारी असरा की जिंदगी में दाखिल होके उसकी जिंदगी ऐसे तबाह कर सकता था। हमने तो हाथ में रख के मौका दिया है उसे। किस्मत का तो धनी है। किस्मत ने जितना मौका देना था ना, उसे दे दिया। मैं उसे कोई फेवर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी बहन की खुशियों का सवाल है। यही तो मैं भी कहती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो बात खत्म होने वाली है वो अब हो जाए।
अंकल, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो वही जाने, लेकिन उनकी वसीयत में यही सब कुछ लिखा है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। सुल्तान, ये क्या है? मैंने सलमा को बैंक भेजा था कैश करवाने के लिए। वो लोग कह रहे हैं कि ये कैश नहीं होगा। क्या अकाउंट में पैसे नहीं है? नहीं, पैसे तो हैं। आप बैठे, समझाता हूँ। पैसे तो हैं अकाउंट में, लेकिन अब बैंक से कोई भी चेक मेरे अप्रूवल के बगैर कैश नहीं होगा। मगर बैंक ऐसा क्यों करेगा? ये तो जॉइंट अकाउंट है ना? था, अभी वकील अंकल यही बता कर गया। बाबा ने सारे अकाउंट्स, सारी प्रॉपर्टीज, सब कुछ मेरे नाम कर दिया, सिर्फ मेरे नाम। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरे सिग्नेचर के बगैर कोई भी चेक कैश नहीं होगा। आपका भी नहीं। अच्छा, अब मेरे साइन नहीं चलेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, पापा ऐसा क्यों करके गए हैं? वैसे मैंने देखा है आप में चैरिटी फैक्टर बहुत ज्यादा है, तो मैंने और सरवर भाई ने डिसाइड किया कि हम अपनी जाती अप्रोच के मुताबिक अपनी कंपनी के लिए चैरिटी सेंटर खोलें। गुड। इतना फीका सा गुड? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ। जब इंसान को अपनी किसी चीज में खुशी ना मिले तो उसे दूसरों की खुशी में खुश होकर जीना सीख लेना चाहिए। आपके केस का क्या हो? जो होना होगा हो जाएगा। यानी यूं कहें कि फैसला आपके हक पे आने वाला है। लगता तो यही है। एक बात पूछूं आपसे? पूछें। अगर फैसला आपके हक में आया तो आपका रद्द अमल क्या होगा? अब मेरा मतलब यह है कि आप भी अलग होना चाहती हैं ना? बेहतरी तो इसी में ही है। यही मैं भी समझता हूं। असरा, एक बात कहूं? मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके अलग होने के बावजूद आपको उसी प्रोटोकॉल से अपनाऊंगा जिस प्रोटोकॉल से मैं पहली बार आपके घर आपका रिश्ता लेने आया था।
तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती अपनी इन फजूल हरकतों पर? मुझे तो सोच के घिन आती है कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। इतनी नफरत हो गई आपको। मेरी जान छोड़ो, वक्त तो मुझे। जुगनू का नंबर डिलीट कर दिया, अगर तुम चाहो तो ये मेरा फोन चेक कर सकती हो। अगर यकीन नहीं होता ना तो तुम्हारे साथ होती नहीं। हमजा भाई ने उस सोनिया से पसंद की शादी की है, वो भी सारी दुनिया से लड़कर। सारी दुनिया के सामने ये मोहब्बत की शादी खत्म भी हो गई। देख लेना तुम। मैंने खुद को कमरे में क्या बंद किया? तुम भी कमरे में बंद हो गए। समझ में नहीं आ रहा क्या होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी खत्म हो रही है। अभी तो तुम्हारी उम्र पड़ी है। खत्म तो मेरा सब कुछ हो गया। और वैसे भी मेरे पास था ही क्या? जो था सब वो नजर का धोखा था। तुम बताओ, तुमने जो इतनी सारी कंपनीज में अप्लाई किया था जॉब के लिए, उसका क्या बना? कहीं से कोई कॉल आई? पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी सारी काबिलियत, मेरी अचीवमेंट्स, डिग्री, हर चीज की वैल्यू जीरो हो गई है। वो इज्जत, वो वकार, वो पैसा, सब खत्म। कितना दुख होता है ना जब सब कुछ जीरो हो जाए। तो वो मैंने कल हाला को कॉल की थी। उसकी सास कह रही है कि बच्ची की डिलीवरी है, तो उसके पास मुझे होना चाहिए। माँ बेटी की अच्छे से देखभाल कर सकती है। भैया, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? नहीं, आज लॉयर से अपॉइंटमेंट थी मेरी। अच्छा, तुम्हें पता है ना
अदालत ने यकतरफा फैसला सुनाना है। जी। तुम्हारे ज़हन में कोई सवाल है तो बताओ। नहीं, कोई सवाल नहीं। असरा, उस शख्स के साथ कोई नॉर्मल और सेम इंसान नहीं रह सकता। तुम्हें अपने फैसले पे कोई शर्मिंदगी तो नहीं है ना? नहीं, मुझे अपने फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं। तुम्हारे रिश्ते की बात की गई है। खुशियों पर सिर्फ सुल्तान का हक नहीं, तुम्हारा हक भी है। एंड यू नो व्हाट, कभी कभी हमारा मनपसंद चेहरा हमारी मनपसंद उम्मीदों पर नहीं उतरता। चेहरा बदलना होता है। और कभी कभी उम्मीदें बदलने में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी चेहरा बदलने का सोच के हो रही है। अल्लाह सब ठीक कर। डोंट वरी। अलीना, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। ऐसी बात नहीं है, आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं लाख बुरी सही, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि इस मुश्किल वक्त में अपने इतने अच्छे दोस्त को अकेला छोड़ दूं। हत्या, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ
मेरे साथ मेरे घर में देख लिया, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। इट्स नॉट एन इश्यू फॉर मी, लेकिन मुझे ये बताओ, आज तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल से बात होनी थी ना, क्या रिजल्ट बना? क्या होना था? उन लोगों ने मेरी कंप्लेंट सुनने के बजाय मेरा ही मजाक बना दिया। उनका कहना यह है कि एक मर्द को कुछ लड़कियों ने अगवा किया, तो उसके साथ गैर अखलाकी हरकत की, वीडियो बनाई और मेरे ही इंस्टाग्राम के अकाउंट से अपलोड कर दी। और मैंने रेजिस्ट तक नहीं किया। अड़तालीस घंटे तक मैं बेहोश रहा, मैंने वीडियो नहीं देखी। They think it's impossible. They don't trust me. पॉइंट तो उनका वैलिड। I know. इसीलिए मैंने अपना केस वापस ले लिया। हाँ वो सब तो ठीक है सुल्तान, लेकिन पता तो चलना चाहिए था ना कि ये हरकत थी किसकी। जानता हूं किसकी थी। किसकी? सर्वर की या फिर इसरार की, वो जो इसरार से शादी करना चाहता था? तो फिर कौन? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? कौन? परी से। Oh my God. बाजी, ये बाजी आप ही क्या कर रही हैं? मुझे देना, मैं करूं। नहीं प्लीज मुझे करने दें। अच्छा नहीं लगता, आप मुझे बताएं ना, मुझसे कहीं से गलती हो गई तो मैं ठीक कर लेती हूँ। नहीं मैं बस बोर हो रही थी इसलिए कर रही हूँ। अच्छा नहीं लगता, आप मुझे बताएं, मैं कर लूंगी। बीवी जी, मेरे होते हुए आप काम करें ये अच्छी बात नहीं है ना। अच्छा आप कर लें। ये कैसे हो सकता है? वो तो पागल हो गई थी ना। पागल हो गई थी और अब ठीक भी हो गई है।
अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने ये सारा गेम प्लान किया तो मुझे फंसाया। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? नाम पता है तुम्हें उसका? कराची में ही रहता है? परफेक्ट, मैं पता लगा लूंगी उसका, ढूंढ लूंगी उसको। जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं उसे ढूंढना ही नहीं चाहता। क्यों सुल्तान? तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम इस कैरेक्टर असैसिनेशन से बाहर निकलो, अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करो? इज्जत और वक़ार अली ना अल्लाह ताला देता है। जो गुनाह मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं, क्या पता अल्लाह मुझे उसी की सजा दे रहा है। यही मेरा कफारा है। कितने लोग होंगे जिन्होंने उस वीडियो को शेयर किया, कमेंट्स किए, क्या वो सब लोग मुझसे अपोलोजाइज करेंगे? नहीं। तो ये सब होगा तो तुम अपनी जंग छोड़ दोगे? अलीना, कभी कभी सरेंडर कर देने में ही सुकून होता है। मेरे आसाब थक चुके हैं। मेरा दिमाग और मजीद प्रेशर नहीं ले सकता। अब मेरे लिए हार या जीत दोनों अपने माने खो चुके हैं। Just look at me. No job, no family, nothing. एक बर्बाद इंसान क्या जीत की कोशिश करे? Sultan, it seems like you're in severe depression. I think you're right. Thank you. तुम मेरे लिए यहाँ पे हैं। कोशिश करना दोबारा यहाँ मत आओ। I don't want you to get into any trouble. Thanks for coming. See you. माने ना